वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरवर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। 2 दिन के अंदर कंपनी ने काफी सारी चीजें अनाउंस करी हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर ना बोनस ना डिविडेंड ना किसी भी तरह का अलॉटमेंट हम लोगों को यहां पर हुआ है, यानी कि आप लोगों को, यानी कि मुझे, यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर है उसको। ठीक है, अब क्यों नहीं हुआ है? कंपनी ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी, जब कंपनी को सब्सिडरी का पूरी की पूरी चीजें रिजॉल्व यहां पर हो रही हैं धीरे धीरे, उसके साथ में कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी। लेकिन इस अनाउंसमेंट में ना देखो, आप अगर एक ही सवाल बार बार पूछोगे अलग अलग फोरम पे जाके कहीं पे भी कि यार डिविडेंड कब कंपनी देगी, कब कंपनी डिविडेंड दे रही है, जब भी कंपनी को डिविडेंड देना होगा कंपनी अनाउंस कर देगी। अभी नहीं दे रही है, अभी नहीं दे रही है। अभी सिर्फ एम्प्लॉयज को बोनस या ईएसओपी या डिविडेंड जैसी चीजें जो होती है वो सिर्फ एम्प्लॉयज को कंपनी दे रही है, हम लोगों को अभी नहीं दे रही है। बट यस, कंपनी ने इस चीज के लिए क्लियर तो कहीं ना कहीं बता दिया है कि हमारी बैलेंस शीट आने वाले कमिंग टाइम्स में जब स्ट्रांग और हो जाएगी तब डेफिनेटली हम डिविडेंड जैसी चीजों की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने बोला है सोच सकते हैं, देखेंगे। अभी कंपनी कुछ नहीं दे रही है, ये चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मालूम होनी चाहिए आपको। तो शुरुआत करते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास मेरे स्टॉक के अभी तक के रिटर्न, ठीक है, 1300% से ज्यादा की रिटर्न स्टॉक अभी तक दे चुका है पिछले कुछ सालों में। अब भैया हमें चाहिए और दे यार, क्योंकि हम अब इन्वेस्ट हुए हैं। हम नहीं हुए 6 रुपए पे इन्वेस्ट, हमने नहीं किया 6 रुपए पे इन्वेस्ट, हमने किया है 80 रुपए पे, 70 रुपए पे, 60 रुपए पे। तो भैया भगाओ, क्या कर रहे हो यहां पर? ये चीजें आपको नहीं दिखती इतनी आसानी से। 6 वाला शेयर 86 रुपए चला गया, 1300% की रिटर्न। अब इन्वेस्टर को जबरदस्त और चीजें चाहिए। वो कैसे होता है? कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के डिसीजन, कंपनी के प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट्स को कंपनी कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, बहुत सारी चीजें मिला करके धीरे धीरे रन बनता है। अभी ध्यान से समझेंगे इन सब चीजों की कि क्या करना क्या चाहिए यहां पर। ठीक है, और अभी कंपनी ने रिसेंटली अगर देखें 980% की रिटर्न दी है करंट लेवल्स में, और पिछले 6 महीने के अंदर सितंबर से भी अगर आप देखोगे 2024 से, तो कहीं ना कहीं वहां से भी रिकवरी वापस से बननी शुरू हुई है, और पिछले 2-3 महीने के अंदर भी रिटर्न वापस से दिए। बट अगर फिर से आप 2 महीने या 1 महीने से इन्वेस्टेड हो ऊपर के लेवल पे, तो आपके रिटर्न्स नेगेटिव इस समय है। ठीक है, ये चीजें अभी पता होनी चाहिए। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स भैया बहुत बुलिश है। मार्केट एक्सपर्ट्स, यस, मोतीलाल ओसवाल 82 का टारगेट दे दिया भैया, 82 रुपए का। ठीक है, बाई की रेटिंग भी दे दी है, तो टारगेट बुलिश है मोतीलाल ओसवाल का, 82 रुपए का है। और यही टारगेट डिफरेंट मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से 80 या 76 या 77 रुपए के देखने को मिल रहे थे, जब शेयर का रेट अराउंड 70 रुपए था। लेकिन क्या हुआ? नीचे आ गया। तो जब भी आपको एक चीज गांठ बांध लो कि जब भी आपको मार्केट एक्सपर्ट्स इस तरह बुलिश देखने को मिले, तो हमेशा समझ जाओ कि भैया हमें खुद को भी रिसर्च करनी है। ये नहीं कि मार्केट एक्सपर्ट्स, मोतीलाल ओसवाल किसी ने भी बोल दिया 82 जाएगा तो भैया खरीदो जाकर के, 82 तो चले जाएगा। ये दिक्कतें कई बार आती हैं, कई बार आती हैं। तो बेटर ये है कि रिसर्च करो, अच्छी तरह से प्लानिंग करो कि किस लेवल पर क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब मोतीलाल ओसवाल ही नहीं, बल्कि अगर आप थोड़ा नीचे आओगे यहां पे, आपको और भी मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि आनंद राठी, इन्होंने भी बाइंग की रेटिंग दे रखी है, टारगेट 81 रुपए का रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास 2 बड़े टारगेट हैं, लेकिन भैया ये अचीव कैसे होंगे? अगर आप इन रिपोर्ट्स को खोल करके देखते हो, तब हमेशा आपको एक ही चीज नजर आएगी कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स का ओवरबर्डन है। इन प्रोजेक्ट्स को जितना जल्दी कंपनी फाइनल करती है, उसके हिसाब से ये टारगेट्स अचीवेबल हैं। यानी एग्जीक्यूशन के अंदर कंपनी जितना डिले करेगी, उतना डिले इन टारगेट्स में भी होगा। तो आपको ये पता चाहिए कि ओवरबर्डन जो कंपनी पे है वो कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, कितनी जल्दी कम हो रहा है। अगर नहीं हो पा रहा मतलब डिले होगा, अगर जल्दी कम हो रहा है ओवरबर्डन प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूट कंपनी जल्दी कर रही है, मतलब आपको वो लेवल्स जल्दी दिखेंगे। तो ये चीजें आपको यहां पर रिसर्च के बाद ही मालूम पड़ती हैं। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने जो अनाउंसमेंट्स करी हैं, वो मेजर तो देखो यही है। इसके अलावा Q1 के बारे में कंपनी ने यहां पर बताया है, डेट शायद अभी नहीं दी है, बट 30,33,000 इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट इन ईएसओपी स्टॉक ऑप्शंस, उसमें बता दिया है कंपनी ने 2022 का प्लान जो कंपनी का लगातार चल रहा है। और मैंने आपके साथ एक वीडियो दी है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में कि किस तरह से जब भी कंपनी ईएसओपी लेकर के आई है, ईएसओपी जब भी लेकर के आई है एम्प्लॉइज के लिए, हमेशा शेयर में कहीं ना कहीं करेक्शन दिखी है। जाकर के प्लीज वो वीडियो चेकआउट करना, बहुत सी डिटेल्स वहां पर हैं
सीख करके जाओगे कुछ, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मत देखना, मर्जी आप लोगों की। तो आते हैं चार्ट पैटर्न पे। क्या कंडीशन भैया चार्ट पैटर्न की है? ये दो लेवल्स आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है, 66 रुपीज एंड 68 रुपीज। अभी तक अगर हम देखें पोजीशन यहां पर 68 के फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस पर शेयर ने रेजिस्ट करा, सेलिंग आई। अभी 66 के रेजिस्टेंस पर शेयर लगातार बना हुआ है और रेगुलर चेक करो, आपको पिछले 7-8 दिनों से लगातार 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 से 1.25 करोड़ की सेलिंग है हर दिन, ऑलमोस्ट पिछले 6-7 सेशन से हर दिन। और हर कैंडल की आप ऊपर की टेल देखो, आपको लंबी नजर आएगी। लेकिन भैया कुछ पॉजिटिविटी तो यहां पर होनी चाहिए। पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी ये है कि जो आपका 66 का ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, शेयर 7 सेशन से लगातार 1.5 करोड़ हर दिन सेल होने के बावजूद भी इस 66 के रेजिस्टेंस पर ट्रेंड कर रहा है, यानी कि सस्टेन कर रहा है लगातार। अभी लास्ट सेशन की क्लोजिंग आपकी आई है 65 रुपीज 92 पैसे पे, यानी सस्टेन बार बार शेयर यहां पर कर रहा है। और दूसरी अच्छी चीज ये आती है कि जो आप ये येलो क्रॉसओवर देख रहे हो ना यहां पर, ये बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर, शेयर इसके ऊपर भी टिक रहा है, जो कि 65 रुपीज 18 पैसे पे है। यानी 66 और 65 बॉलिंजर बैंड और स्टैटिस्टिकल बेसिस, टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर शेयर अपने रेजिस्टेंस पर टिक रहा है। बॉलिंजर बैंड का येलो क्रॉसओवर जो कि आपका 65 रुपए 18 पैसे पे है, ये आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर सपोर्ट है। यानी जितना यहां पर शेयर येलो क्रॉसओवर के ऊपर टिका रहेगा, उतनी हाई पॉसिबिलिटी है कि बुल मार्केट यहां पर कंपनी में कुछ पॉजिटिव न्यूज जो कि कंपनी के लिए अच्छी है, कुछ भी आता है तो आपको वापस रिवर्सल दिखे, जिसमें 68 आपका नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस आता है। ऑल दो रेजिस्टेंस की जोन, ये दोनों के दोनों ट्रेंड्स आपका रेजिस्टेंस का जोन है। मिड सपोर्ट आपका पड़ेगा वही पुराना 62 रुपीज के पास में। तो अभी कंडीशन आपकी यहीं पर ही है, 66 से 68 और येलो क्रॉसओवर पर टिकना जरूरी है, अदरवाइज करेक्शन बहुत तगड़ी आ सकती है। क्यों? क्योंकि शेयर कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पर भी है, जिसमें पहला रेजिस्टेंस आपको नजर आता है 72 पे, अगला 68 पे। और अगर 66 ब्रेकआउट नहीं होता, 66 ब्रेकआउट नहीं होता, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कि स्टॉक एक्चुअल में यहां पर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की कंडीशन पर है, विच इज नॉट अ गुड साइन। बाकी यहां पर देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी कंडीशन है पर, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको यही चीज दिख रही है कि 66 पर फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस लगातार बना हुआ है स्टॉक में। बट अच्छी चीज यही है कि सस्टेन भी करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप लास्ट आवर देखोगे, लास्ट सेशन का लास्ट आवर देखोगे, 2-3 आवर बेसिकली, लास्ट 3 आवर तो आपको बायर नजर आए हैं। यहां पर भी येलो क्रॉसओवर 65 रुपीज 74 पैसे पे, और लास्ट 3 आवर के अंदर शेयर अपने येलो क्रॉसओवर के ऊपर सस्टेन हुआ है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।